अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखे बच्चों तो इस सिलेंडर का जो एक मास होगा, इस सिलेंडर का मास इनटू जी वो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अरे बच्चों सारे फ्री बॉडी डायग्राम को हम ढंग से क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ से बीसी जो है, बीसी क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा कि नहीं लगाएगा, आपको यहाँ सर लगाएगा। एंड नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू बीसी इज एनबीसी। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ आप क्या लगाओगे, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू बीसी। ऑलराइट बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना, इसलिए आप इसको ढंग से बनाना सीखिए पहले इस फिगर में। नेक्स्ट आते हैं। अब आप कहोगे कि सर एक और भी तो है, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ए बी। अब देखिए बच्चों ए बी जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा, नॉर्मल टू द इंक्लाइन ऐसे करके अबे जा रहा होगा। हाँ सर जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर जा रहा है तो बच्चों आइए यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन अगेन हम ड्रॉ करते हैं, और वो हमारा क्या रहेगा, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड दिस इज ड्यू टू ए बी सरफेस, सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी ए बी। अब बच्चों क्या नॉर्मल रिएक्शन सर्टेन एंगल पे एक्ट कर रहा है? बिल्कुल सर। तो क्या हमें नॉर्मल रिएक्शन अगर सर्टेन एंगल पे कर रहा है तो हमें उसका कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा? बिल्कुल। नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इसलिए हम कंपोनेंट नहीं ले रहे, लेकिन ए बी बच्चों सर्टेन एंगल पे है। एक और बात है, अगर आपने ए एक्सेलरेशन दिया है इसको, तो क्या इस सिलेंडर को आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में देख रहे हो? बिल्कुल देख रहे हैं सर। अब तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया बच्चों तो क्या इस पे एक सूडो फोर्स नहीं एक्ट करेगा? करेगा। सूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो सर अगर लेफ्ट में एक्सेलरेशन आपने दिया है तो इस ब्लॉक पे एक राइट डायरेक्शन में सूडो फोर्स एक्ट करेगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा बच्चों? तो आपको होगा सर m इंटू ए हो जाएगा। जो सूडो फोर्स होगा वो मास ऑफ सिलेंडर m इंटू एक्सेलरेशन जो आपने प्रोवाइड किया है m है। ऑलराइट, आई होप बच्चों यहां तक आपको कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ढंग से समझ में आ चुका है। अभी भी हमारा जो मेन काम है वो है कि NAB को कंपोनेंट में लेना। अब आइए बच्चों कंपोनेंट में लेने के लिए एंगल वगैरह का काम शुरू करते हैं। देखिए ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, ध्यान समझिएगा, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो इस सरफेस को अगर हम देखें, इस सरफेस को अगर देखें बच्चों तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल 30 तो ये एंगल भी 30। अगर ये एंगल 30 बच्चों तो ये एंगल भी 30। ये एंगल 30 तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये 60 तो ये भी 60 डिग्री। आई होप बच्चों ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स ये जो एंगल बच्चों दिख रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 60 डिग्री है। कहो एक सर बस हो गया काम हमारा। हमने अब NAB के दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा NAB cos 60, और सर एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा NAB sin 60। आई होप बहुत ही इजीली जो है आपने एंगल वगैरह का भी खेल कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब आप कह रहे हो कि एक्सेलरेशन ए को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है हमें। द कैरेज लाइज ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल